सो मेरे बच्चों आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश। ना बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हम लोग को एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। सो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे बना लो एक सर्कल विद सेंटर O। राइट बच्चों, इसका सेंटर क्या है? O है। अब इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लो P। ना बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लो Q। अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों इसको ज्वाइन कर लो। सो बच्चों PQ क्या है? हम लोग का टेंजेंट है। राइट बच्चों, अब इस पॉइंट Q से इस टेंजेंट का जो लेंथ है बच्चों वो दिया है 24 सेंटीमीटर। राइट, अगेन देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, अब इस पॉइंट Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बच्चों इसका जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग को निकालना है बच्चों यहाँ पे रेडियस का लेंथ। सो हम लोग को निकालना है यहाँ पे OP। क्या निकालना है बच्चों? OP। अब देखो थ्योरम 10.1 याद करो बच्चों, वहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेडियस और टेंजेंट बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 90 डिग्री। राइट बच्चों, सो OPQ क्या होगा? ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट बच्चों, OPQ क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं बच्चों, इसको x मान लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। राइट बच्चों, सो OQ कितना दिया? 25। सो बच्चों 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP है बच्चों x। सो x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। राइट, सो मेरे बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लिए बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा बच्चों 49। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 49। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस माइनस 7 आएगा, हम लोग प्लस लेंगे क्योंकि बच्चों डिस्टेंस निकालना था हम लोग को। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग का आंसर होगा 7। राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री देन एंगल PTQ इज इक्वल टू डैश। बच्चों ये भी एक MCQ है। देखो यहाँ पे हम लोग को एक सर्कल दिया है विद सेंटर O एंड बच्चों TP और TQ दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर एट पॉइंट P एंड Q। राइट, अब हम लोग को POQ दिया हुआ है 110 डिग्री, हम लोग को निकालना है PTQ। बच्चों ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है ना। देखो यहाँ पे बच्चों OP क्या है? OP रेडियस है सर्कल का एंड बच्चों TP क्या है? टेंजेंट है। दोनों कहाँ पे मिल रहा है? दोनों मिल रहा है पॉइंट P पे। मतलब P क्या है बच्चों? इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, किसका? रेडियस का और टेंजेंट का। सो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। वहाँ हम लोग पढ़े थे कि रेडियस और टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 हो गया। वैसे ही बच्चों ये रेडियस OQ और टेंजेंट TQ आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा बच्चों। राइट, ये भी 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों POQT क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। राइट बच्चों, POQT क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। ठीक है, और हम लोग को अच्छे से पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सो बच्चों सबको जोड़ के 360 कर दो, इसको x मान लो। सो यहाँ पे लिखो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। सो बच्चों ये हो जाएगा 180 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 290 प्लस x इज इक्वल टू 360। राइट बच्चों, सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को? 70 डिग्री। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो मेरे बच्चों ये था पूरा प्रोसेस को निकालने का। वैसे एक शॉर्टकट भी है, ध्यान रखना बच्चों। अगर इस तरह का फिगर दिया रहा है जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट आपस में मिल रहा हो, तो बच्चों ये दोनों एंगल क्या होता है? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सो बच्चों 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। वहाँ से बच्चों हम लोग को x का वैल्यू 70 मिल जाएगा। राइट,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फॉर्म अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू डैश। राइट बच्चों, सो एक सर्कल दिया है विद सेंटर ओ एंड बच्चों किसी पॉइंट पी से, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है बच्चों पी, उस पॉइंट पी से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी ए और पी बी। राइट, एंड बच्चों ये भी दिया हुआ है कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है बच्चों वो है 80 डिग्री। ना बच्चों हम लोग को बताना है एंगल पी ओ ए का वैल्यू। सो ये वाला एंगल बच्चों हम लोग को बताना है कितना है। राइट, सो देखो बच्चों पी क्या है, पी बच्चों सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है। तो बच्चों हम लोग इससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। राइट बच्चों, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, इतना समझो। सो बच्चों ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। ये दिया हुआ 80, सो बच्चों ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। राइट, वैसे भी देख लो बच्चों, अगर ये 90 ये 90 तो ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। सो बच्चों अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 100। राइट, अब देखो बच्चों, अब इन दो ट्राइंगल्स में ओ ए पी में और ओ बी पी में, यहाँ लिख लो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक है बच्चों, ए पी इज इक्वल टू बी पी है। क्यों बच्चों, क्योंकि टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। लिख दो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। राइट बच्चों, और फिर ओ पी इज इक्वल टू ओ पी होगा बच्चों, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में है। एंड बच्चों ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड रूल। सो बच्चों ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय एस रूल। ओके बच्चों, सो ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 100 है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो ये वाला एंगल x अगर बच्चों, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी x हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी। सो बच्चों पूरे का मेजरमेंट कितना 100 है, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। राइट बच्चों, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, सो अब चलो हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग के पास में एक सर्कल है विद सेंटर हो एंड बच्चों ए बी डायमीटर है। नाउ ए बी के एंड पॉइंट से बच्चों, ए बी के एंड पॉइंट से ए से और बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू एंड आर एस। अब हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे कि टेंजेंट पी क्यू इज पैरेलल टू टेंजेंट आर एस। सो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि लेट ए बी अ डायमीटर, लेट ए बी बी अ diameter of a circle, right बच्चों, and PQ and RS are two tangents drawn at point A and B। ठीक है बच्चों, ए बी क्या है, डायमीटर है, एंड बच्चों PQ और RS दो टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया गया है इस डायमीटर के एंड पॉइंट ए से और बी से। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस का पैरेलल है। सो बच्चों देखो यहाँ पे अगर ए बी डायमीटर है बच्चों, सिंस ए बी इज डायमीटर, देन बच्चों ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर बच्चों ए बी डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का। ना यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ओ ए रेडियस है और बच्चों पॉइंट ए पे पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बाय थ्योरम 10.1 कि ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। राइट, सो यहाँ पे लिख लो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड बच्चों यहाँ देखो ओ बी अगेन बच्चों क्या है, रेडियस है, और पॉइंट बी पे आर एस क्या है, टेंजेंट है। सो हम लोग अगेन बोल सकते हैं कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस बाय थ्योरम 10.1। यहाँ रीजन भी लिख दो, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
राइट बच्चों। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर ऐसा है, ये इसके परपेंडिकुलर है बच्चों, अभी इसके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बच्चों, और ये भी 90 डिग्री है, राइट। सो यहाँ से बच्चों हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो देख लो यहाँ पे अगेन नाउ, तो बच्चों एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, राइट। ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस एंड एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर। दोनों क्या है बच्चों? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों। एंड हम लोग को पता है, हम लोग बच्चों क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, राइट बच्चों। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है बच्चों तो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है, देन लाइन्स आर पैरेलल। सो हम लोग ये बोल सकते हैं अब यहाँ से, सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट बच्चों। इसका प्रूफ था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। चलो करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सो बच्चों एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, राइट। अब इस सर्कल पे बच्चों एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है। अब हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे कि अगर हम लोग इस टेंजेंट पे बच्चों एक परपेंडिकुलर बनाए, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए पॉइंट पी पे, तो बच्चों वो सेंटर से पास करेगा, राइट। तो बच्चों इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बच्चों कि लेट द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, लेट द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट does not passes through the center O, राइट बच्चों। हम लोग ऐसा मान लिए कि जो लाइन है बच्चों परपेंडिकुलर लाइन वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, राइट। वो बच्चों कहीं और से पास कर रहा है, ठीक है। हम लोग मान लिए कि यहाँ पे वो ओ डैश से पास कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से लिखो बच्चों कि लेट द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू some other point O डैश, ओके बच्चों। तो हम लोग मान लिए कि O से पास नहीं कर रहा है, ये पास कर रहा है बच्चों O से, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो ज्वाइन कर लो बच्चों OP को और O डैश P को, ज्वाइन OP एंड O डैश P, राइट। तो लाइन परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है? O डैश से पास कर रहा है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं, सो बच्चों एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों OP क्या है? OP रेडियस है सर्कल का, इन बच्चों AB क्या है? टेंजेंट है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों? P है। सो हम लोग को पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सो हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, नाउ एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 2 बोल देते हैं। इसका बच्चों रीजन लिख दो यहाँ पे कि सिंस टेंजेंट एंड रेडियस, since tangent and radius are perpendicular at the point of contact, right बच्चों। so बच्चों so from 1 and 2 we have, देखो बच्चों ये भी 90 ये भी 90, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 और 2 से कि एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। इसको 3 बोल दो बच्चों, बट यहाँ पे देखो इस डायग्राम में हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एंगल OPB एंगल O डैश PB से बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखो बट एंगल OPB इज ग्रेटर दैन एंगल O डैश PB, ओके बच्चों। सो यहाँ पे OPB O डैश PB से बड़ा है और यहाँ पे बच्चों बराबर दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। सो यहाँ से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल only if O dash P coincides OP, राइट बच्चों। ये कब पॉसिबल होगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा बच्चों। कब बराबर होगा? जब
ओ डैश पी ओ पी को कंसाइड करेगा। राइट बच्चों, दोनों लाइन एक ही होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि सो लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P passes थ्रू सेंटर O। राइट बच्चों, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। हम लोग 5 क्वेश्चन किए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। और बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।